नमस्कार दोस्तों, हमास ने इजराइल के ऊपर जो अटैक किया उसके बाद इजराइल ने भी जो है युद्ध की घोषणा कर दी है। अब लगातार जो है इजरायली फोर्स हमास के ठिकानों पर टारगेट करते हुए हमला कर रही है और ये ठान लिया है कि इस बार जो है जंग आर पार की होगी, या तो हमास रहेगा या फिर दंगा रहेगा। इनमें से कोई एक चीज़ तो अब खत्म होने वाली है, तय है। लेकिन देखिए, समझते हैं कि विवाद क्या है, ये झगड़ा हो क्यों रहा है, और ये झगड़ा कोई नया नहीं है। ये सालों साल सदियों से चलता आ रहा है और इसकी वजह जो है वो भी एक ही है। और लेकिन ये वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है, आज इसी पर हम बात करेंगे। क्योंकि इजराइल के युद्ध से जुड़ी हुई खबरें तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर आसपास देख ही पा रहे हो। हमास ने हमले को बताया ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। दरअसल शनिवार को गाजा पट्टी से इजराइल में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। केवल 20 मिनट में हुए इस अंधाधुंध हमले के बाद आतंकी संगठन हमास के सशस्त्र विंग ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की शुरुआत बताया। इजरायली सेना की तरफ से जवाबी हवाई हमलों में हमास के 400 से अधिक आतंकियों को मारे जाने की खबर सामने आ रही है। 1900 से अधिक लोगों को घायल होने की खबर है। फिलिस्तीन ने भी 200 से अधिक लोगों की मौत की बात कही है। हिंसा और रक्तपात के बीच जानना काफी अहम ये बनता है कि टकराव हो क्यों रहा है। तो जानते हैं कि आखिर अल अक्सा जो है उस पर किसका अधिकार है, क्योंकि ये ही एक नाम है। इसी के आसपास पूरी कंट्रोवर्सी है और विवाद भी है। देखिए, ऑपरेशन का नाम अल अक्सा फ्लड क्यों रखा गया। भौगोलिक नजरिए से देखें तो अल अक्सा पुराने यरूशलेम के बीच में एक पहाड़ी पर स्थित है। देखिए, यहूदी धर्म को मानने वाले इसे टेंपल माउंट कहते हैं। मुस्लिम अल हरम अल शरीफ या नोबल सेंचुरी के रूप में इसे जानते हैं। हमास ने हमले के बाद कहा कि गाजा पट्टी में फ्लड यानी कि बाढ़ की शुरुआत हुई है, लेकिन जल्द ही हमास के लोग इजराइल के पश्चिमी तट के साथ साथ हर उस जगह जाएंगे जहां लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। अंधाधुंध हमले के कारण इस ऑपरेशन को हमास ने मस्जिद के नाम से जोड़ते हुए फ्लड यानी बाढ़ जैसा दिखने की कोशिश की है, बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है इजराइल को हमास ने। तो अब समझते हैं कि मामला और विवाद का जन्म कैसे होता है। देखिए, 8वीं शताब्दी में निर्माण इस्लामिक आस्था का केंद्र क्यों है। ये मुस्लिम जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो अल अक्सा मक्का और मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। अल अक्सा पूरे परिसर को दिया गया नाम है। इस्लाम पर ईमान रखने वाले लोगों के बीच अल अक्सा 2 पवित्र स्थानों के कारण आस्था का केंद्र है। एक का नाम डोम ऑफ द रॉक है और परिसर के दूसरे केंद्र को अल अक्सा मस्जिद या किबला मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों और धार्मिक मामलों के जानकारों का मानना है कि इस मस्जिद और परिसर को 8वीं शताब्दी यानी कि ईसा मसीह के बाद में बनाया गया था। 3000 साल पहले मंदिर का निर्माण 2 बार तोड़ा गया था। ये मंदिर जो अब ये डिस्प्यूट है, इसको समझिएगा। देखिए, परिसर पश्चिमी दीवार की तरफ है। ये यहूदियों के बीच प्रार्थना का एक पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है। इन लोगों के लिए टेंपल माउंट उनका सबसे पवित्र स्थल है। यहूदियों का मानना है कि बाइबल में जिस राजा सोलोमन का जिक्र है, उन्होंने 3000 साल पहले मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन बाद में रोमन साम्राज्य में मंदिर जो है तोड़ दिया गया। यहूदी आस्था के अनुसार 3000 साल पहले पहला मंदिर बना और बाद के वर्षों में दूसरे मंदिर का निर्माण कराए जाने का उल्लेख भी मिलता है। लेकिन इसकी टाइमलाइन के बारे में इतिहासकारों के बीच ठोस राय नहीं बनी हुई है। यहूदियों का मानना है कि दूसरा मंदिर 70 ईसा में रोमन साम्राज्य में तोड़ा गया था। अब आते हैं इसमें तीसरे एंगल की तरफ। देखिए, ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों की मान्यता है कि अल अक्सा परिसर में ही ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। इसी परिसर पर दोबारा जन्म की बात भी जुड़ी हुई है। इसी स्थान पर चर्च बनाया गया है जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं। हालांकि हिंसक घटनाओं के कारण आस्था के केंद्र नकारात्मक घटनाओं के कारण ज्यादा सुर्खियों में बना रहता है। अब देखिए, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा, मैं थोड़ा इसको हल्के में बताता हूँ आपको, मोटा मोटे। देखिए, 3 धर्म है। सबसे पहले यहूदी, फिर ईसाई और फिर इस्लाम। यहूदी धर्म का मानने वालों का ये कहना है कि यहाँ पर हमारा पहला मंदिर बना था, और ईसाई धर्म के मानने वालों का ये कहना है कि यहाँ पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं से उनका पुनर्जन्म हुआ था। तो वहीं इस्लाम धर्म को मानने वालों का कहना है कि ये जो जगह है अल अक्सा, ये पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई है और उसका बड़ा महत्व भी इस्लाम धर्म में है, क्योंकि यहीं से ही पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह की तरफ से काफ़ी संदेश मिले थे और वो संदेश उन्होंने अपने अनुयायियों के बीच में रखे थे। तो वो इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई भी इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है
है, क्योंकि मक्का मदीना के बाद अल अक्सा की जो इम्पोर्टेंस है वो इस्लाम में बहुत ज़्यादा है। तो अब ये जो पूरा मुद्दा है आप समझ गए होंगे कि अल अक्सा पे डायरेक्टली कोई भी इन तीनों में से क्लेम नहीं कर सकता। तीनों की ही अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है और तीनों की इंपॉर्टेंस होने की वजह से अब यहाँ पर बात आती है कि इस पर मालिकाना हक किसका है। इस पर किसी का भी मालिकाना हक नहीं हो सकता। बस बात यह है कि तीनों को मिलकर बैठकर टेबल पर आना चाहिए और पीसफुल तरीके से अपने अपने प्रार्थनाओं को करते रहना चाहिए। तो ये है पूरा विवाद, ये है अल अक्सा का इतिहास। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इजराइल और हमास के बीच में जो चल रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इस्लामिक वर्ल्ड इसे किस प्रकार से देखेगा और क्या इजराइल पर हुआ अटैक सही है या गलत, और इजराइल इसके ऊपर किस तरह से एक्शन लेगा, अमेरिका क्या करेगा, और क्या ये जो नया समझौता हुआ है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का, कहीं उस पर तो इसका कनेक्शन तो नहीं है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, यानी क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।